मैं वैद्य निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच वैद्यराज गौतम आचार्य जी। वैद्यराज जी, ये मधुमेह शुगर क्या है और इसका कारण संक्षिप्त में इसकी जानकारी दें। जी देखिए, शुगर जैसा कि आजकल हम सब जानते ही हैं, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है जी, ये हमारे पाचन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर एक जो ऑर्गन होता है पैनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं जी, जो कि लगभग एक करेले के आकार की एक ग्रंथि हमारे पेट में नाभि के दोनों तरफ इधर होती है। शरीर का एक अंग है। जी जी, शरीर का एक अंग है, लगभग एक पत्ते नुमा करेले के आकार जी, की जी, जी, ग्रंथि होती है। इसके अंदर जो है सेल्स होती है, बीटा सेल्स जो होती है वह इंसुलिन का स्राव करती है। यदि किसी भी कारण से, चाहे वह कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो या कोई ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं जिसके अंदर हमारे जो बॉडी होती है वह इंसुलिन को बनने नहीं देती, कम बनने देती है, उसको नष्ट करने लग जाती है। तो इंसुलिन पे यदि कोई उसका स्राव नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, पैनक्रियाज से, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और यही कंडीशन जो होती है मधुमेह या डायबिटीज की होती है। तो क्या ये पैनक्रियाज का ही काम है चीनी को जो है उसमें इंसुलिन में बदलना? जी 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 जी, देखिए पैनक्रियाज जो होती है वह इंसुलिन का जो स्राव करती है, और इंसुलिन का ही कार्य है हमारे शरीर में ग्लूकोज का पाचन करना। हमारे भोजन के जैसे कि मुख्य रूप से 3 अवयव होते हैं, घटक, जिसको कि प्रोटीन, फैट और जो है अपना कार्बोहाइड्रेट। जी जी। तो जो प्रोटीन होता है वह पैनक्रियाज के द्वारा, जो दूसरा जो स्राव होता है, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह होते हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक के भी कोई जूस होते हैं उनके द्वारा उनका पाचन होता है। और फैट जो हमारा लीवर से जो स्राव होता है, बाइल, उसके द्वारा उसका पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होकर जो ग्लूकोज बनता है उसका जो अवशोषण होता है हमारे शरीर में एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, क्योंकि हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, वह इंसुलिन के द्वारा ही उसका पाचन होकर हमें जो है एनर्जी मिलती है। वैद्यराज जी, जी, इससे बचने का कोई उपाय या सावधानियां हमें क्या बरतनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद में जो मधुमेह और जो शुगर का जो कारण बताया गया है, जो निदान है, उसके बारे में बताया गया कि आस्य सुखम स्वपन सुखम। जी। और यानी कि आस्य सुखम यानी जो व्यक्ति मुंह के स्वाद में बहुत ही मात्रा में भोजन या और विशेष रूप से मीठे फलों का जो सेवन या मीठे आहार का जो सेवन करता है या शुगर युक्त जो है प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है, और स्वपन सुखम यानी कि जो हमेशा लेटना ही पसंद करता है, आरामदायक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो ऐसे रोगियों में जो है शारीरिक क्रिया ना होने की वजह से हमारे शरीर में जो है इंसुलिन अच्छे से जो है पैनक्रियाज के द्वारा स्राव नहीं हो पाता है, जिससे जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है, और वही हमारे जो है शुगर के अंदर और हमारे बाद में यूरिन यानी पेशाब के अंदर भी उसका स्तर बढ़ जाता है, जो कि एक शुगर की कंडीशन होती है। बैठिए जी, ये शुगर जो है हमारे शरीर को क्या क्या कष्ट दे सकता है? देखिए, शुगर अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और यह जहां तक मैंने कहा है पाचन तंत्र से संबंधित ना होकर के हमारे लगभग हर एक तंत्र को प्रभावित करती है, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि कई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे आंख का ऑपरेशन है किंतु नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी शुगर बढ़ी हुई है। जी, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें जो है दृष्टि भी जा सकती है व्यक्ति की। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, किडनी, आमतौर पर हमने सुना ही है कि किडनी फेल होने का के समय में मुख्य जो कारण है वह शुगर ही है। और डायबिटिक कार्डियोपैथी, मायोपैथी, ये सब जो है कारण जो होते हैं, ये न्यूरोपैथी, सबको शरीर में जो दर्द होता है, सुई जबने जैसी जो पीड़ा होती है, वह शुगर के कारण ही हमारे शरीर में होती है। तो इसका जो शरीर होता है, वह जो प्रभाव होता है हमारे समस्त शरीर पर ही शुगर का प्रभाव पड़ता है। वैद्यराज जी, जी, तो इसके लिए कुछ योगा का भी सहयोग है? जी, देखिए, जैसा कि अब हमने डिस्कस किया है कि आस्य सुखम स्वपन सुखम, यानी एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि एक आरामदायक जो जीवन होता है
और आज के समय में तो खैर जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, पुराने समय में आपके समय में आपने देखा होगा कि जी, जी। टीवी का चैनल बदलने के लिए उठकर जाना पड़ता था, किंतु आजकल हर जगह टीवी ही क्या, आजकल तो रिमोट से ही एसी सब चल रहा है। मॉड्यूलर किचन ऐसे आ गए हैं कि आप बटन दबाओ तो अपने आप फ्रिज का दरवाजा खुल के जो सामान आपको चाहिए वो आ जाता है। यानी कि व्यक्ति जो है दिन प्रतिदिन सुविधाजनक और आरामदायक उसका जीवन होता जा रहा है। और किसी भी शारीरिक क्रिया ना होने के कारण जो है, ये जो कारण है, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि योगा का इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छा जो प्रभाव है हमारे शुगर को कंट्रोल करने में। और योगा में भी मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो कुछ विशिष्ट योगासन है, जैसे कि मयूरासन। किंतु मयूरासन हर एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है करने के लिए, लेकिन यह अभ्यास से ही जो है इसको कर पाएंगे। किंतु यदि मयूरासन आप शुरू में ना कर पाए तो आप भस्त्रिका प्राणायाम जो है, कपाल भाती कर सकते हैं जी। आप जो है कूर्मासन कर सकते हैं। इसके अंदर सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में लगभग सभी आसनों का ही समावेश हो जाता है। इसके अंदर आप मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, ये हलासन, शलभासन, ये कई सारे आसन हैं जिनको आप करें तो हमारे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे आपका शुगर नियंत्रित रहता है। वैद्यराज जी, जी दिनचर्या और जो है खान पान के बारे में भी जी बताइए कुछ। देखिए, खान पान के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसमें मीठे फलों का और ज्यादातर मिठाई का सेवन। मिठाई में मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने चाशनी वाले जो आइटम होते हैं, जैसे रसगुल्ला या रसमलाई की चाशनी हो गई, जी, जी, जी। इसके अंदर जो है जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जो कि जिनका पाचन करना एक स्वस्थ आदमी के शरीर के लिए भी बड़ा ही कष्टकारी होता है। तो शुगर के मरीज को इन जैसे चॉकलेट आदि हो गए हैं, केक पेस्ट्रीज हो गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए हैं, इनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। और फ्रूट जूसेस हो गए हैं, तो आप इनको सेवन बिल्कुल ना करें। और जो है आप खीरे, ककड़ी, तोरई, जो इस तरीके के जो सब्जियां होती हैं, अपना जो नेचुरल जो मौसमी सब्जियां होती हैं उनका सेवन करें। और जो है खाने के अंदर आप आटे के अंदर जो है गेहूं के आटे के अंदर थोड़ा जौ का आटा, चने का आटा मिक्स करके 2-3 तरीके का आटा या मिला करके खाएं तो आपका जो है इससे पाचन भी अच्छे से होगा और आपका जो है शुगर भी नहीं बढ़ेगा। वैद्य जी, जी आयुर्वेदा के अंदर औषधियां या शास्त्रोक्त दवाओं के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, पुराने समय में जो मधुमेह है, हम ये कहें कि खैर आजकल इसके जो है इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। लगभग आज से 15-20 साल पहले जहां हिंदुस्तान में लगभग 2-3 करोड़ ही व्यक्ति मधुमेह से, और हम सुनते थे, आप भी जानते होंगे कि यह मुश्किल जो है 45-50 वर्ष की आयु में हम किसी को कहते थे कि भाई उसको शुगर हो गया है। 50 वर्ष के बाद ही शुगर, बीपी, इस तरीके की बीमारी हमें सुनने को मिलती थी। किंतु जैसे ही जो है कुछ औद्योगिकरण का विकास हुआ है, लाइफस्टाइल में चेंज हुए हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो अब पिछले कुछ सालों से जो है हमारे हिंदुस्तान में भी इसकी जो है शुगर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और आज के समय में लगभग 8 से 10 करोड़ व्यक्ति शुगर से ग्रसित हैं। और एक ऐसा अनुमान है कि जो है अगले 10 साल में ये 8 से 10 करोड़ की जो संख्या है वह डबल होकर लगभग जो है 15-16 करोड़ होने के एक उम्मीद जताई जा रही है। जी, एक शुगर के जो मरीज होते हैं वह तो 8 से 10 करोड़ हमारे जो है वो है ही, किंतु एक प्री डायबिटिक की भी स्टेज होती है। प्री डायबिटिक यानी ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि यदि आप परहेज का सेवन ना करें और जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना करें तो कुछ ही समय पश्चात आप जो है डायबिटिक के मरीज में कन्वर्ट होने के पूरे चांस आपको होते हैं। तो ऐसे प्री डायबिटिक पेशेंट की भी हमारे भारतवर्ष में बहुत जो है संख्या में अभी इसके बहुत व्यक्ति इससे प्रभावित हैं। जी, आयुर्वेद औषधियों के बारे में। जी जैसा कि आपने कहा, इसके अंदर देखिए हम सब जानते हैं कि शुगर में जो है कुछ तिक्त रसों का, जो कड़वे जो फल या जो आहार होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियों का वर्णन है। अकेली औषधियां भी कुछ ऐसी हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने में जो है उनका बहुत अच्छा रोल है। जैसे कि ये विजय सार की एक लकड़ी होती है, इसका तो आजकल कुछ कंपनियां एक गिलास या कप बनाकर भी देती है जिसके अंदर आप पानी डाल करके रखिए
और सुबह उसको जो है 200-250 ml जितना पानी आप पी सकते हैं वह पीजिए। लेकिन वह बहुत थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि आप ये लकड़ी पंसारी की दुकान से कहीं भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप इसके ये टुकड़े लेकर के आइए और एक ग्लास में इसको डाल दीजिए और सुबह उसको निकाल करके रख दीजिए और वो पानी पीजिए आप। और ये एक टुकड़ा लगभग सप्ताह भर तक चलता है, उसके बाद आप दूसरा टुकड़ा इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो आप करें तो ये अकेली औषधि है जो कि आपको शुरुआती लेवल में आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत इसका उपयोग है। उसी के साथ साथ ये जैसे कुटकी होती है, ये कुटकी जड़ी बूटी है, इसका चूर्ण आप बना सकते हैं। चिरायता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सबको मिला सकते हैं। जी जी जी। ये एक करंज फल होता है, इसके अंदर से एक बीज निकलता है सफेद रंग का, उसको कूट करके इसका भी जो आधा ग्राम का भी चूर्ण एक ही वक्त अगर आप ले सुबह खाली पेट तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ में जो है कि त्रिफला, यदि शुगर के मरीज को जो है कब्ज की बहुत कुछ समय पश्चात दिक्कत होती है तो आप त्रिफले का सेवन कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। उसमें चूर्ण लेने में कई व्यक्तियों को परेशानी होती है तो हमने त्रिफला जो है टैबलेट का निर्माण किया है, इसको आप ले सकते हैं। और जो है बेल पत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेल पत्र है, इसको जो है चूर्ण है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहेड़े का चूर्ण है और त्रिफला जैसे मैंने बताया पेट साफ कर, तो विशेष रूप से जो है हरड़ बहेड़े का जो आंवले का चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण जिसको कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब यदि आपको करने में परेशानी हो तो हमने जो है इसका एक बहुत ही अच्छा योग बनाया मधुर संजीवनी करके ये, तो आप इसका सेवन 15 से 20 ml खाने के जो है पहले करिए सुबह शाम, और तो आपका जो है शुगर लेवल बहुत ही नियंत्रित रहता है। वैद्य जी ये जो जी ये देखिए शिलाजीत है, जो मैंने बताया कि शुगर के मरीज को डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी से संबंधित रोग होने का जो है बहुत जो है कि उसके चांस होते हैं। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए वैद्य जी, मैं बताना चाहूंगा कि शुगर के मरीज अक्सर जब भी कोई मरीज शुगर के लिए हमारे पास आता है कि जी मैंने एकदम से अपनी शुगर जांच की तो मेरी जो है फास्टिंग शुगर 250 आई है, तो हम उनको कहते हैं कि आप सचेत हो जाइए और जो है कि अब आप जो है अच्छे से जो इनके परहेजों का पालन करें और आयुर्वेदिक दवाई का औषधि का पालन करें। किंतु पता नहीं लोगों को क्या रहता है, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं तो बस परहेज से ही सुबह अब योगा शुरू किया और मैंने 15 दिन में अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया। वह अच्छी बात है, किंतु आप जो है अपने टेस्ट जरूर कराइए। आप जरूर देखिए कि यदि आपके यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन अगर आ रहे हैं जी, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर का प्रोटीन टूटकर जो है शुगर के साथ साथ यूरिन के थ्रू आ रहा है, तो वह एक आपके लिए वार्निंग साइन होता है। उसमें आपको जो है निश्चित रूप से कुछ समय के लिए औषधियां जो है लेनी जरूरी होती है, जिसके अंदर यह शिलाजीत है, शुद्ध शिलाजीत है। इसकी पहचान होती है कि जैसे ही हम इसको लेते हैं तो देखिए यह तार तार रूप में इस तरीके से ये रहता है। तो इससे भी जो है कि हम शिलाजतवादी लॉ हमने ये जो है गोलियां बनाई गई हैं, ये बहुत अच्छा जो है कि इनका शुगर के कॉम्प्लिकेशन में जो है देने से बहुत अच्छा इसमें लाभ होता है। जी वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। मैं आशा करता हूं कि आपकी इस जानकारी से सभी लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।